नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको माता सरस्वती की साधना के विषय में बताऊंगा। और यह सरस्वती माता की साधना जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये अत्यंत दुर्लभ साधना है। इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन होने लगता है, आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, आपको जो बातें याद नहीं रहती, मतलब याददाश्त जिन व्यक्तियों की कमज़ोर है वो उनकी याददाश्त अच्छी होने लगती है। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो शैतान होते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अगर वे माता सरस्वती की साधना करते हैं, यदि ज़्यादा छोटे हैं तो वे नहीं कर सकते, तो फिर माँ बाप अगर उनके लिए करें तो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको पता लग जाएगा कि इस साधना का क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। यदि माता सरस्वती की साधना की बात की जाए, माता सरस्वती की बात की जाए, तो आज के जीवन में ज्ञान का अत्यंत महत्व है। जब आज के समय में दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो वह किस कारण हो पा रहे हैं? केवल ज्ञान के कारण ही तो हो पा रहे हैं। यदि ज्ञान न हो तो सर्वथा अंधकार है, सब और अंधकार होगा। सब व्यक्ति केवल जानवर की भांति ही व्यवहार करेंगे अगर ज्ञान न हो, और ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब साधनाओं की बात होती है तो और वहाँ पर ज्ञान की भी बात होती है, तो माता सरस्वती का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इनको ज्ञान की देवी माना गया है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे से सोच समझ कर कार्य करने की क्षमता नहीं होती, तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में ना तो सम्मान मिलता है, न ही वह किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाता है। और आज के समय में केवल मतलब भरी दुनिया में उस व्यक्ति का रह पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, सोच समझ कर कार्य नहीं कर पाते हैं, उनके लिए माता सरस्वती की साधना एक तरीके से वरदान का काम करती है। यदि महाकवि कालिदास की बात की जाए तो ये अपने समय में ऐसे व्यक्ति थे जो इनको काफ़ी मूढ़ बुद्धि का माना जाता था, लेकिन जब माता सरस्वती की इन पर ऊपर कृपा बनी तो आप देख लीजिए आज के समय में इनका महाकवि कालिदास के नाम से इनको जाना जाता है। और अ, अ, राजा विक्रमादित्य के दरबार में इनको नवरत्न में से एक थे ये, और इतना ज्ञान इनका बढ़ चुका था। एक समय में जब ये बुद्धि मतलब कि इनका दिमाग ऐसा नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था इनके अंदर, तो इनकी पत्नी ने इनको देखकर इनको त्याग दिया था। लेकिन जब इनका ज्ञान अपने स्तर पर पहुंचा, जब ये इतने ज्ञानी हो गए, माता सरस्वती के कृपा इनके ऊपर हो गई, तो इनकी पत्नी ने इनको स्वीकार किया, इनको माना, इनको सम्मान दिया। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन माता सरस्वती बदल देती है। और अभी मैं और बात ना करते हुए केवल अभी मैं साधना पर आऊँगा। सबसे पहले आपको यह साधना रविवार से स्टार्ट कर लेनी है। साधना में आपको एक कमरे का चुनाव करें, एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर कोई आपको परेशान ना करे। वहाँ पर आपको माता सरस्वती की फ़ोटो लगा लेनी है एक बजोट पर, उस पर पीला वस्त्र बिछाए या सफ़ेद वस्त्र बिछाए। और अपने वस्त्र हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर ये पूजा करें, अगर नहीं हो सकता कोई बात नहीं, लेकिन हल्के वस्त्र पहने, डार्क कलर के कपड़े मत पहनिएगा इस साधना में। उसके बाद आपका आसन भी आपका गर्म आसन ले सकते हैं, गर्म कंबल का आसन आप ले सकते हैं, या फिर आप कपड़े का आसन, जैसा भी आसन ले सकते हैं आप। लेकिन आपका आसन ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा यूज़ ना करे उस आसन को, और आप किसी और का आसन ना लेकर साधना करें, आपका अपना आसन होना चाहिए वो। उसके बाद आपकी स्फटिक की माला इसमें चाहिए होगी। तो साधना वाले दिन, जिस दिन आपको साधना स्टार्ट करनी है, वैसे अच्छे नक्षत्र जिस दिन हो रहा हो उस दिन करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आप अगर किसी भी रविवार में वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं इसको शुरू। उसके बाद आपको सबसे पहले बजौट पर माता सरस्वती का फ़ोटो तो स्थापित कर लेनी है, वहाँ पर घी का दीपक माँ के आगे जलाना है। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए, गुरु का पूजन कीजिए अपने। उसके बाद माता सरस्वती का पूजन कीजिए। इन सभी पूजनों को करने के बाद आपको उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपको गणेश जी की एक माला, भैरव जी की एक माला, और उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला कीजिएगा। माता सरस्वती के मंत्र का आपको डेली 21-21 माला जाप करना है। मंत्र है ओम एम सरस्वते नमः, यह मंत्र है माता सरस्वती का। इस मंत्र की डेली आपको 21 माला, मैंने आपको बताई दी है, आपको 21-21 माला करनी है। 108 दिन तक का आपको यह जाप करना है। थोड़ा लंबा जाप चलेगा बस, लेकिन आपको इसके करने के बाद आपको लाभ भी ऐसा हो कि आप मतलब सोच नहीं सकते उस लाभ के बारे में। तो
आपको जिस दिन यह साधना ख़त्म होगी, आपका आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको हवन कर लेना है। घी से हवन करिएगा। अगर शुद्ध देसी घी उपलब्ध ना हो, गाय के घी से आपको हवन करना है, वो उपलब्ध ना हो तो बाज़ार के घी से आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर हवन सामग्री से हवन कर लीजिएगा, आपको बाज़ार में मिल जाएगी, आप उससे हवन कर सकते हैं। हवन आवश्यक है, इस बात का ध्यान कीजिएगा। दशांश आपको हवन करना है इस साधना में। उसके बाद आपको किसी जो ब्राह्मण है, जो अच्छा ज्ञानी हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, ऐसे ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिए, उसको दक्षिणा दे दीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। और आपकी साधना पूरी होने के बाद भी आपको इसकी 3-3 माला आपको डेली कर लेनी है। 3-3 माला केवल, मात्र 3-3 माला डेली आप इस मंत्र की कीजिए। देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। अगर आपका दिमाग इतना कमज़ोर है कि आप किसी बात को याद नहीं कर सकते, मतलब कि याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, दूसरे व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करते, मतलब कि आपकी वाणी ऐसी है जो किसी को भी प्रभावित नहीं करती, या फिर आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छी सोच समझ कर नहीं कर पाते हैं, तो आप इस साधना को करने के बाद आप अपने अंदर चेंज देखिएगा। और आप फिर हमको कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए आपके अंदर कितना चेंज हुआ है, क्या क्या प्रभाव आपके अंदर हुआ है। लेकिन आप इस चीज़ पर गौर करिएगा, आपकी साधना पूरी होने से पहले पहले ही आपको काफ़ी कुछ आपके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। इस साधना में आपको अनुभव भी होंगे, ज़्यादा अनुभव ऐसे नहीं होंगे कि कोई पास खड़ा होगा, ये होगा या वो होगा, ऐसा कुछ अनुभव नहीं होने वाला है इस साधना में। लेकिन जो अनुभव होगा वो आपका दूसरे अनुभव करेंगे आपको, मतलब कि दूसरे आपको इस प्रकार, मतलब कि आपको देखेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर क्या कितने कैसे चेंज हो गया ये इतना। लेकिन पहले ही बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर आप इस साधना को करते हैं, किसी को आपको इस साधना के विषय में नहीं बताना है, इसको गुप्त रखिएगा, क्योंकि ये सभी बातें सभी के आगे नहीं बताई जाती। तो गुप्त रखिएगा इस बात को, इस साधना को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका अगर कोई और साधना आप हमसे चाहते हैं, किसी और देवी देवता से रिलेटेड है, या फिर आप किसी और चीज़ के विषय में जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ की साधना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इस विषय पर वीडियो बना दूँगा। तो आप हमारे चैनल पे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर हमने कि वीडियो बनाने में किसी प्रकार की कोई गलती की हो या फिर कुछ भी हुआ हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आगे से उस विषय पर, सब्जेक्ट पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।